हेलो दोस्तों, मिडनाइट बेटी में मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ। इस चैनल पे आपको बहुत सी भूतिया कहानियाँ देखने को मिलेंगी, तो प्लीज मिडनाइट एनिमेशन को सब्सक्राइब करें। स्टोरी की शुरुआत लियोन नाम के एक 22 साल के लड़के से होती है, जो अपने परिवार के साथ सर्बिया में रहता था। लियोन को नए सोशल एक्सपेरिमेंट्स और चैलेंजेस करना बहुत पसंद था। एक रात जब वो अपने दोस्त की पार्टी से लौट रहा था, वो गाड़ी तेज स्पीड में चला रहा था और गाने भी लाउड वॉल्यूम पर थे। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक अजीब सी दिखने वाली औरत आ जाती है। लियोन घबरा जाता है और गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाता है, जिसके नतीजे में उसकी गाड़ी एक पेड़ यानी ट्री से टकरा जाती है और उसके सर पर चोट लगती है। एक्सीडेंट वाली जगह के पास ही लाइफलाइन हॉस्पिटल होता है। क्रैश की आवाज सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ आता है और लियोन को अंदर ले जाता है। 15 मिनट बाद लियोन को होश आता है और पट्टी करवाने के बाद वो घर जाने के लिए जब वो हॉस्पिटल की 2nd फ्लोर बैल्कनी में खड़ा होकर वेट कर रहा होता है, तो वो उस औरत के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसका स्ट्रीट लाइट पर जाता है। उस स्ट्रीट लाइट के नीचे वही औरत खड़ी थी जो उसकी गाड़ी के सामने आई थी, और वो एक बेहद अजीब तरीके से डांस कर रही थी। लियोन चौंक जाता है और अपने फोन से उसको रिकॉर्ड करने लगता है। तभी उसके फोन पर एक अननोन कॉल आता है, जिसे वो तुरंत काट देता है। लेकिन जब वो वापस उस औरत को देखता है तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। घर पहुंचते ही लियोन ने उस औरत के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया। जब उसने इंटरनेट पर देखा तो उसके होश उड़ गए। इंटरनेट पर लियोन को एक वीडियो मिली जिसमें वही अजीब सी दिखने वाली औरत उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे वैसे ही अजब तरीके से डांस कर रही थी। इंटरनेट पर लोग उस औरत को सर्बियन डांसिंग लेडी कह रहे थे। कुछ लोग तो उस डांसिंग लेडी को एक भूत भी बोल रहे थे और कह रहे थे कि वो डांस नहीं बल्कि कोई भूतिया रिचुअल यानी रस्म कर रहे। अगली रात लियोन अपने छोटे भाई निको को लेकर और एक कैमरा लेकर वहीं वापस जाता है। रात के 12 बजे के बाद जब उन्हें लगता है कि कोई नहीं आएगा, तभी सफेद कपड़ों में वो औरत आती है। उसकी चाल बहुत अननेचुरल होती है। वो डांस शुरू करती है और लियोन देखता है कि उसके हाथ में एक चाकू यानी नाइफ है। अचानक उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं। उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़ जाते हैं। वो अपना डिफॉर्म हुआ डरावना चेहरा लियोन की तरफ करके जोर जोर से हंसने लगती है और उनकी तरफ बढ़ती है। गाड़ी के पास जाता है, लेकिन देखता है कि निको गाड़ी से बाहर निकलकर उस औरत के पास खड़ा है, जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो। लियोन चिल्लाकर निको को होश में लाता है। दोनों गाड़ी भगाते हैं, पर वो औरत उनकी चलती हुई कार के आर पार फेस थ्रू हो जाती है और रियर व्यू मिरर से उन्हें घूरती है, फिर गायब हो जाती है। चुपचाप सो जाता। अगली सुबह निको लियोन को एक खौफनाक सच बताता है। निको बताता है कि पिछली रात जब वो उस औरत के पास था तो उस औरत ने उससे कहा था कि वो खुद मौत यानी डेथ है, और जो कोई भी उसे देखेगा वो उस इंसान से उसकी सबसे करीबी और प्यारी चीज छीन लेगी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही इस श्राप का असर दिखता है। लियोन और निको की माँ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है